पीट कर हत्या किए गए संजय शर्मा के परिवार का सहारा बनी जीवन जागृति सोसाइटी। 21,000 की तत्काल मदद और प्रत्येक माह 1,000 रुपये की मदद। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के डीवीसी कॉलोनी मोड़ के समीप एक बढ़ई मिस्त्री को लोगों ने बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। उनके परिवार से मिलने जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अपने सदस्यों के साथ उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उसके परिवार की देखरेख करने के लिए उनके यहाँ कोई नहीं है। महज 8 महीने के बच्चे के साथ पीड़ित महिला अकेले घर में रह रही है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक सामाजिक अपराध है और हम लोग इस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संजय शर्मा की हत्या भी शक के आधार पर की गई है, जो पूरे अंग क्षेत्र के लोगों के लिए एक शोचनीय विषय। आज संस्था के द्वारा पीड़ित के आर्थिक स्थिति को देखते हुए 21,000 तत्काल आर्थिक मदद तथा 1,000 प्रति माह 1 साल तक कानूनी मदद, साथ ही साथ उनके एवं उनके बच्चे का इलाज की जिम्मेदारी भी संस्था के द्वारा ली गई। अजय कुमार सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि संजय शर्मा की हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा की गई है, तो अंग प्रदेश के जनता का दायित्व बनता है कि उन्हें आर्थिक सहयोग कर उनके परिवार को एक मजबूती देने का काम करे, जो एक मिसाल के रूप में कायम की जाएगी। वहीं संस्था के सचिव सोमेश यादव का फ़ोन पे नंबर 7549738184 या जीवन जागृति सोसाइटी के अकाउंट नंबर 0431000449 जारी करते हुए लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। वहीं आज पीड़ित परिवार से मिलने में सचिव सोमेश यादव, आभा पाठक, रजनीश अखिलेश शामिल रहे। देखें ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो समाज सेवी के साथ साथ जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस मृत प्राय संजय कुमार शर्मा जो मर गए उनकी सहायता करने के लिए उनकी पत्नी बेसहारा हो गई, जिसको 1 वर्ष का बच्चा है और 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। उनकी सहायता के लिए अजय बाबू दल बल के साथ आए और इन्हें सांत्वना दिए और 21,000 रुपया नगद श्राद्ध कर्म करने हेतु इन्होंने प्रदान किया और प्रति माह 1,000 रुपया इनकी सहायता के लिए, इनका गुजर बसर करने के लिए इन्होंने स्वीकार किया। और अगर ये नौकरी करेगी, कर्म के बाद अगर ये नौकरी करेगी, तो डॉक्टर साहब ये आश्वासन दिए हैं, वचन दिए हैं कि मेरे यहाँ आकर के इनको नौकरी भी दिया जाएगा, ताकि इनका पालन पोषण सही ढंग से बच्चे का भी हो सके और अपने परिवार का भी भरण पोषण ये कर सके। डॉक्टर साहब का हम समाज बहुत ही धन्यवाद देते हैं और बहुत शुक्रगुजार रहेंगे और आजीवन इनके कार्य के लिए हम लोग जो है सो बिल्कुल खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि एक गरीब परिवार को इन्होंने जो है सो डूबने से बचा लिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। की धरती के लिए इस तरह से इनके पति की हत्या कर दी गई एक चोरी के आरोप में। यदि चोरी किया भी गया है तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होता है वो होता है, ना कि किसी की हत्या। तो ये मॉब लिंचिंग का केस है और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना में, स्नेक बाइट से इत्यादि, और साथ में मॉब लिंचिंग के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई भी भीड़ में हत्यारा का रूप नहीं ले। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है और भीड़ को सोच समझ के ही करना चाहिए, बल्कि उसको मदद के लिए करना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को पिटाई करके हत्या करनी। तो बहुत दुखद है। मैं बाहर था, हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने फोन किया कि ऐसी घटना हुई। हम लोग यहाँ आए और हम लोग देख रहे हैं कि इनका छोटा सा बच्चा है और अकेली यहाँ रहती है और इसके पति उसका बढ़ई का काम करता था। अब इसका कोई गुजर बसर करने वाला नहीं है। तो हम लोग अभी तो प्रथम फेज में यहाँ आए हैं और अभी हम लोगों ने 21,000 रुपये का मदद किया। साथ ही हम लोग इसके बच्चे का हम लोग पूरा इलाज का जिम्मा लेते हैं और इसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी जो भी
अगला डिलीवरी होने वाला है, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि मुफ्त इसका सारा हम लोग करवा दें, कोई भी दवा दारू खर्च नहीं हो। और इसके साथ ही हम लोग यदि ये काम करना चाहेगी तो हम लोग इसको काम कहीं ना कहीं हम लोग दिलवाएंगे और लोगों से मदद करेंगे। और साथ ही इसके अलावे हम लोग प्रति महीना 1,000 रुपया इसको अभी 1 साल तक के लिए भेजेंगे। और इस बीच हम लोग इसका जरूरत पड़ा तो और भी ज्यादा हम लोग इसको आर्थिक मदद करेंगे ताकि ये कम से कम रह पाए, क्योंकि यह अंग की धरती पर हमारे समाज के लिए ये कलंक है कि इस तरह से हम लोगों के समाज के द्वारा इस तरह से अत्याचार हुआ, तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ ही तमाम अंग के क्षेत्रों से के वासियों से निवेदन है कि ऐसे जो अकेली है, इस घर में कोई नहीं है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ अकेली है, पहले पति और ये रहता था, अब अकेली हो गई है। आप लोग खुले दिल से इसको करिए मदद। और हम लोग 5 लाख रुपए तक का टारगेट रखे हैं कि 5 लाख तक हम लोग सभी से मदद से, आपसे उनसे 100 रुपया 500 रुपया 1000 करके आप मदद करिए। और इनको 5 लाख तक की सरकारी सहायता, सरकारी नहीं निजी सहायता के रूप में आप लोग इसको करिए। और इसके अलावे हम लोग जो इनको कानूनी सहायता है वो कानूनी सहायता मुफ्त दिलवाएंगे। इसको जो भी इसका हत्यारा है उसको सजा दिलवाएंगे। तो इस तरह से सोसाइटी हमारी लगातार इसके पीछे खड़े रहेगी। और तमाम लोगों से अनुरोध है, कभी भी भीड़ में उग्र रूप नहीं लीजिए और ऐसा काम नहीं करिए कि सामने वाला का जान चला जाए। उसको समझिए और कानून के हवाले करिए। हमने इसके लिए वीडियो भी बनाया है, आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। और तमाम लोगों से यही अनुरोध है कि संकट के समय में इस तरह से आप आताताई नहीं होइए और कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। इसी शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसको आर्थिक सहायता के लिए आप आगे आएं और इसके जीवन यापन का व्यवस्था खुद भागलपुर की जनता करें, ताकि एक